हेलो बच्चों, मैं मधुरिमा श्रीवास्तव आज तुम्हें बताऊंगी कि त्रिभुज में हम लंब द्विभाजक कैसे निकालते हैं और त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। लंब द्विभाजक को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परिकेंद्र को कहते हैं सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो तीन ट्रायंगल बने हुए हैं, एक पी क्यू आर, ये क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है यानी न्यून कोण त्रिभुज, और एक्स वाई जेड क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज, और एम एन ओ हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो जानते ही होंगे बच्चों कि एक त्रिभुज में तीन साइड होती हैं, जैसे इस त्रिभुज में पी क्यू, क्यू आर और आर पी यानी भुजाएं, और तीन वर्टिसेस होते हैं पी क्यू आर यानी शीर्ष। ठीक है, तो अगर हम किसी भी साइड पर इस तरीके से लंब खींचें कि वो लंब उस साइड को यानी उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, तो उसे कहते हैं लंब समद्विभाजक यानी समान, और द्विभाजक माने दो बराबर भागों में बांटने वाला लंब समद्विभाजक। तो अब इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो ये हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है और देख रहे हो कि ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है इस क्यू आर साइड को। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लंब समद्विभाजक। ये लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है इस क्यू आर पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो अब क्या हम इस साइड से और इस साइड से भी लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। जैसे हमने इस साइड पे खींचा है क्यू आर साइड पर, वैसे ही हम पी क्यू और पी आर पर भी खींच सकते हैं। तो चलो खींच के देखते हैं। ये देखो, ये इस साइड यानी पी क्यू साइड पर लंब समद्विभाजक है। तो देख रहे होगे कि ये 90 का एंगल बना रहा है। अब अगर ये जो लाइन सेगमेंट है ये पी क्यू साइड पर लंब है, तो क्या देख रहे हैं कि इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम स्केल से इसको नाप कर देख सकते हैं। ये देखो, इस साइड का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, देख रहे हो, और ये बीच में जहां रबर बैंड लगी है वो कहां पे आ रहा है 3 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर खींचा है यानी जो लंब है वो इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम इधर से भी खींचते हैं, तो इधर से खींच के देखते हैं। ये देखो, ये भी हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो किस साइड पे है पी आर साइड पे। ये देख रहे हो कि ये तीनों लंब समद्विभाजक कहां पर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। वो पॉइंट कहलाता है इस त्रिभुज का परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। इसको हम किससे लिख सकते हैं सी से। सी से हम इसे इंडिकेट करेंगे क्योंकि सरकम सेंटर है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि क्या सरकम सेंटर से हर वर्टेक्स की दूरी इक्वल है। चलो नाप के देखते हैं। ये देखो, सी से आर तक का डिस्टेंस कितना है, देखो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो पी सी, इसको नापो, ये भी देखो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखें सी क्यू को, ये भी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि सरकम सेंटर की हर वर्टेक्स से दूरी इक्वल होती है, और ये जो है सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र, ये एक ऐसे सर्कल का केंद्र है यानी सेंटर है जिसकी रेडियस कितनी है सी आर या सी पी या सी क्यू। तो अगर हम कोई एक इसको सेंटर मान के एक सर्कल खींचें तो क्या होगा, वो सर्कल हर वर्टेक्स को छूते हुए उससे होते हुए जाएगा, और इस न्यून कोण त्रिभुज में देख रहे हो कि जो सरकम सेंटर है यानी परिकेंद्र है वो त्रिभुज के अंदर है। अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसमें भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचते हैं यानी लंब समद्विभाजक। तो वाई जेड पे ये रहा लंब समद्विभाजक, ये लंब है और ये दो बराबर भागों में इस साइड को यानी इस भुजा को बांट रहा है।
अब इस वाली में देखो कि ये वाला होगा लमसम द्विभाजक। ये देखो हो गया। अब जो देखो, अगर हम सरकम सेंटर निकालते हैं तो उसके लिए देख रहे हो कि केवल 2 लमसम द्विभाजक की ही आवश्यकता है, हमें तीसरे लमसम द्विभाजक को खींचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो तीसरा लमसम द्विभाजक होगा, यानी अगर हम इस साइड पर भी लमसम द्विभाजक खींचें तो वो भी इसी पॉइंट से होकर जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। ये देख रहे हो बच्चों, ये भी इसी पॉइंट से होकर जाएगा। लेकिन इसमें तुमने ध्यान दिया कि जो सरकम सेंटर है वो इस समकोण त्रिभुज के कर्ण वाली भुजा पर स्थित है। देखो ये कर्ण है जिसको कि हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इंग्लिश में, और ये क्या है, आधार यानी बेस, और ये है लंब यानी परपेंडिकुलर। तो देख रहे हो कि कर्ण पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण पर स्थित होता है। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। तो इसमें अगर हम लमसम द्विभाजक खींचे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हो गया ON का। ठीक है, अब हम इस वाले में देखते हैं MN पे। ठीक है, तो ये MN पे हो गया। अब देख रहे हो कि ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये जो ये पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर देख रहे हो कहाँ निकल के आ रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारा सरकम सेंटर जो है वो त्रिभुज के बाहर है, इस ट्रायंगल के बाहर स्थित है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी इसी से होकर जाएगा। तो ये देखो, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि इसी पॉइंट से होकर जा रहा है। ठीक है, तो अब तुमने तीनों त्रिभुज देख लिए। तो जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल था उसमें जो सरकम सेंटर हमारा निकल के आ रहा था वो कहाँ पे था, उसके अंदर है। और जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूस पे है यानी कर्ण पर है स्थित सरकम सेंटर। और जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है यानी अधिक कोण त्रिभुज, उसमें जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो अब इसको हम हटा देते हैं और पेपर फोल्डिंग मेथड से देखते हैं कि हम कैसे इसको निकालें। तो ये देख रहे हो बच्चों, एक न्यून कोण त्रिभुज है। अब हम इसमें हर साइड पर लमसम द्विभाजक खींचेंगे। तो ये साइड देखो, अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें तो देखो इक्वल पार्ट्स भी हो रहे हैं और ये देखो लंब भी बन रहा है। तो ये है लमसम द्विभाजक। ये पहला निकल आया पहली साइड का, ये देख रहे हो, ये हो गया। अब हम इसी तरीके से दोनों और साइड पर भी लमसम द्विभाजक खींचेंगे। ये देखो 90 का एंगल बनाता हुआ ये लाइन सेगमेंट है। अब ये देखो, ये हो गया दूसरा लमसम द्विभाजक। देखो ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, सरकम सेंटर। अब तीसरी वाली अगर साइड से भी हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे तो वो भी इसी पॉइंट से होकर जाएगा। देखते हैं, ये देखो इतना इजी है। ये देखो, ये देख रहे हो कि ये पॉइंट आ रहा है ना। तो ये पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर। और ये देख रहे हो कि न्यून कोण त्रिभुज है यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को। तो इसमें भी हम तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। कैसे खींचेंगे भाई, ये देखो, इसको क्या किया, ऐसे फोल्ड कर लिया और ऐसे कर दिया। ये देखो, ये इस साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खिंच गया यानी लमसम द्विभाजक। अब हम बड़ी वाली जो कर्ण भुजा है उस पर खींचते हैं। ये देखो कर्ण पर स्थित है इसमें, ऐसे देखो, ये देखो, ये क्या है, ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, कर्ण पर।
तो इसमें सर्कम सेंटर कहाँ है? कर्ण पर। अगर हम तीसरी भुजा पर भी खींचें तो वो भी यहीं से होकर जाएगा। ये देखो, ये देखो तीनों कहाँ मिल रहे हैं? इस तरफ से देखो, ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं? कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज पे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, अब चलो अधिक कोण त्रिभुज को देखते हैं। ये देखो एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये देख रहे हो। अब इसमें भी इसी तरीके से हम इसके लंब समद्विभाजक करेंगे, इस साइड का भी, इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो इसको क्या करते हैं हम? फोल्ड, ऐसे। ये देखो, ये देखो मैंने फोल्ड कर दिया। ये देखो लंब समद्विभाजक एक निकल आया इस साइड का। ठीक है, अब बड़ी वाली साइड का देखते हैं। ये देखो निकल आया। अब इस साइड का देखो, इसमें देख रहे हो बच्चों, ये तीनों लंब समद्विभाजक, ये देखो, ये जो तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें तीनों लंब समद्विभाजक कहीं भी मिल नहीं रहे हैं, त्रिभुज के ना अंदर ना त्रिभुज की किसी भी साइड पर। ये त्रिभुज के बाहर कहीं भी मिलेंगे, लगभग इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में जो सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। जैसे कि तुमने अभी इस जियो बोर्ड में देखा कि ये देखो कि जब हमने इस वाले में देखा, ये देखो बाहर बन रहा है, तो ये देखो बन रहा था ना बाहर। तो इस तरीके से तुम समझ गए होगे कि हम दोनों मेथड से, जियो बोर्ड से और पेपर फोल्डिंग मेथड से, कितनी आसानी से त्रिभुज के जो परिकेंद्र है उसको समझ सकते हैं, लंब समद्विभाजक क्या होता है ये भी सीख सकते हैं। धन्यवाद।